हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अविनाश। मैंने अपने चैनल पे बहुत टाइम से कोई वीडियोस नहीं अपलोड किए थे, तो मैंने डिजाइन किए हैं एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट से रिलेटेड 3 बहुत ही बेस्ट कोर्सेज जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं मिलेंगे, और वो मैंने खुद से डिजाइन किया है। तो ये पहले पार्ट का पहला समरी वीडियो है, और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही नई चीजें आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा कोर्स है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है, और ये पहला पार्ट मैं आपको यहाँ पे समरी देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बेसिक के लिए एक्चुअली है, ओके। तो उसी हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे होंगे इंट्रोडक्शन एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का, क्योंकि बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप बेसिक, मोस्टली लोग स्किप करते हैं इस पार्ट को, और नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे और उसके आर्किटेक्चर के बारे में नहीं समझ रहे होंगे ना, तो हम आगे डेवलपमेंट में काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमें एंड्रॉयड के लाइफ साइकिल के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कैसे वो, मतलब कि एक एप्लीकेशन जब एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, रन जब तक होने लगता है एप्लीकेशन, उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। तो वो सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, और ये हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन सेक्शन रखा है। इस इंट्रोडक्शन सेक्शन में हम जो एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म है, उसका इकोसिस्टम है, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। उसके बाद से जो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट सेटअप है, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जावा इंस्टॉल करना भूल जाते हैं बाद में, और केवल एंड्रॉयड स्टूडियो जो डिफ़ॉल्ट में मिल जाता है आपको, वो इंस्टॉल करके फिर छोड़ देते हैं, और उसके बाद से उसी को यूज़ कर रहे होते हैं। हमें एक्सटर्नल से भी सेटअप करना चाहिए कि उसका भी एडवांटेज है। इसीलिए हम ये वाला सेटअप भी देखेंगे, मतलब सेटअप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, और बाकी कॉटलिन के इंट्रोडक्शन देखेंगे। हाँ, ये जो पूरा कोर्स होने वाला है ये कॉटलिन में होने वाला है, क्योंकि जावा का जो डिमांड है अब ख़त्म हो रहा है, ओके। और बहुत ज़रूरी है कि आप कॉटलिन पे स्विच करो अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर रहे हो पहले से, तो भी, क्योंकि अब मोस्टली जो भी इन्वायरमेंट है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा है, ओके। तो इससे हमारा सिंटैक्स भी और ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और आप एक टाइम पे मतलब डबल प्रोडक्शन एप्लीकेशन आप दे पाओगे, ओके, एंड्रॉयड के लिए भी और iOS के लिए भी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए कॉटलिन लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है, और इसके साथ साथ बहुत ही एडवांटेजेस भी आते हैं। जैसे कि जब आपको एप्लीकेशन बनाना होता है तो उसके परफॉर्मेंस पे बहुत अधिक काम करना होता है। तो इसमें हमें कोरूटीन आता है। पहले चलता था RX जावा, तो वो उतना सफिशिएंट नहीं था। तो इसमें कॉटलिन के साथ कोरूटीन आता है, और वो भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है जब आपको एप्लीकेशन को नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट कराना होता है, ओके। UI के पर्सपेक्टिव से भी, नेटवर्किंग के भी, और जो लोकल डेटाबेस आप रख रहे होते हैं उसमें भी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हम देखेंगे। प्लस हम जो यूज़र इंटरफेस आता है एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में डिज़ाइन करने के लिए, ये हम देख रहे होंगे। तो ये XML के साथ हम करेंगे। इसमें तो आप देखेंगे कि मैंने बहुत ही कम लिखा है, लेकिन जब हम इसको सीख रहे होंगे ना, तो इसमें मैं हर टाइप के विजिट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके एक एक एट्रीब्यूट के बारे में देख रहे होंगे। और उसके बाद से हम एक चीज़ और देखेंगे जो कि एडिशनल होगा, डायनेमिक लेआउट कैसे बनाते हैं। ये तो स्टैटिक लेआउट होता है, लेकिन जब बात आती है, क्योंकि आज मोस्टली एप्लीकेशन सर्वर ड्रिवन पे जाते हैं, ओके। और जो भी डेटा होता है वो जेसन से आ रहा होता है, उसको हमें क्या करना होता है, UI में कन्वर्ट करना होता है। तो ये मोस्टली कंपनीज के डिमांड्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें भी हम देख रहे होंगे इसमें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और उसके साथ साथ हम एक्टिविटीज़ के बारे में जान रहे होंगे। सॉरी, यहाँ पे जो लेआउट है उसको रिस्पॉन्सिव बनाना हम देख रहे होंगे, ओके। क्योंकि जैसे अदर जो भी लेआउट हमें मिलते हैं एंड्रॉयड के साथ में, वो लेआउट किस तरह से यूज़ करना है। यूज़ तो आप सब कर सकते हो UI डिजाइनिंग के लिए, लेकिन रिस्पॉन्सिव कौन सा, जब लेआउट यूज़ करेंगे तो किससे रिस्पॉन्सिव लेआउट बनेगा, वो सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए हम लोग लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट और कॉन्स्टेंट लेआउट, इसके साथ साथ और भी जैसे कोऑर्डिनेटर लेआउट है, तो ये सारे लेआउट्स हम देख रहे होंगे बहुत ही ब्रीफ में। और इसके बाद से एक्टिविटीज़ के बारे में देखें हम कि एक्टिविटी क्या होता है, पेजेस क्या होते हैं, और वो पेजेस के लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं, कैसे पेजेस मतलब कि अगर एक पेज से दूसरे पेज पे आपको डेटा ट्रांसफ़र करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। ये सारी चीज़ें हम एक्टिविटी एंड इंटेंट में देख रहे होंगे। इसके साथ साथ हम मल्टीपल एक्टिविटीज़, ओके,
क्योंकि एक एप्लीकेशन में मल्टीपल, अगर एग्जांपल लें तो जैसे मान लो कि हमारे पास एक जोमेटो एप्लीकेशन है। जोमेटो एप्लीकेशन में क्या होता है कि आप डैशबोर्ड पेज होता है जहाँ पे आप पूरा जो खाना है वो देख रहे होते हैं, और जब उस पर क्लिक करते हैं तो उसका डिटेल पेज खुलता है, और जब डिटेल वाले पेज पे जब बुक नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपको पेमेंट वाला पेज दिखता है। तो ये सारे मल्टीपल पेजेस होते हैं। इन पेजेस में कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे इनके बीच में मतलब नेविगेट करना है, और डेटा कैसे हम पास कर सकते हैं उसके बीच में, ठीक है, क्या बेस्ट तरीका है, वो सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे। इसके साथ साथ हम आर्किटेक्चर के बारे में भी सीख रहे होंगे। और यहाँ पे क्या है कि जो ये एक्सप्लिसिट इंटेंट और इम्प्लिसिट इंटेंट है, ये टाइप हैं जब डेटा पास कर रहे होते हैं, तो ये दोनों उसके टाइप हैं। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी हम देख रहे होंगे। उसके साथ साथ हम रिसाइकलर व्यू पे काम करना सीखेंगे, क्योंकि जब डेटा हमें, जैसे मान लो कि 1000, 2000, 3000 जब डेटा हमें मिल रहा होगा, तो उसको कैसे हम मेमोरी के पर्सपेक्टिव में, मतलब कि और ऑप्टिमाइज वे में कैसे दिखा सकते हैं। क्योंकि अगर 1000, 2000 डेटा अचानक से लोड कर देंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो बैठ जाता है, ठीक है, और आपका एप्लीकेशन लैग करने लगता है। कम डेटा हो, 50 डेटा हो, 100 डेटा हो, तो उतने तक सही चलता है। तो इसके लिए हम लोग रिसाइकलर व्यू, और रिसाइकलर व्यू में कैसे हम और बेस्ट तरीके से बना सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हम देख रहे होंगे इसके अंदर। और लिस्ट के साथ भी हम काम करके देखेंगे, क्योंकि हर टाइम हम रिसाइकलर व्यू पे नहीं जा सकते। अब लिस्ट क्या है कि वो मेमोरी के हिसाब से उतना सफिशिएंट नहीं पड़ता है, तो रिसाइकलर व्यू बेस्ट पड़ता है। उसमें हम एडाप्टर कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें, कस्टम लेआउट कैसे बनाते हैं, उसके बाद से एडाप्टर का कैसे यूज़ करते हैं, उस पर क्लिक लिसनर कैसे लगाते हैं आइटम्स पे, वो सारी चीज़ें भी हम देख रहे होंगे, ठीक है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आता है यहाँ पे कि जो भी डेटा है उसको हम स्टोर कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे लोकल में स्टोर करना है, शेयर प्रेफरेंस में स्टोर करना है, और उसके बाद से उनका इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, किस टाइम पे कौन सा जो डेटाबेस है वो ज़रूरी है, वो सारी चीज़ें भी हमको देखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे डेटा परसिस्टेंट, मतलब कि यहाँ पे रूम डेटाबेस और SQLite डेटाबेस का हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, और उसके बाद से शेयर प्रेफरेंस का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे। शेयर प्रेफरेंस में कैसे डेटा स्टोर करना है, कैसे ऑप्टिमाइज वे में डेटा स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे देख रहे होंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पे रूम डेटाबेस में कैसे काम करना है, ओके, कॉटलिन के साथ, वो भी चीज़ हम इसमें देख रहे होंगे। और उसमें पूरा एक मतलब कि जब एप्लीकेशन हम काम करेंगे, एक बेसिक एप्लीकेशन भी बनाएंगे, तो उसमें CRUD ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्या बेस्ट तरीका होता है CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने का, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर देख रहे होंगे। अब बेसिक है तो बेसिक में आपको नेटवर्किंग ऑपरेशंस भी आने चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये नेटवर्किंग ऑपरेशन भी सीखेंगे यहाँ पे, और वेब सर्विसेज के साथ काम करेंगे। उसके साथ जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी आती है, जैसे रेट्रोफिट, जीसन, केटॉर, OKSTTP, ये सारी चीज़ें भी हम देख रहे होंगे कि कैसे ये हमारे एप्लीकेशन पे जब हम नेटवर्किंग करते हैं तो क्या यूज़ पड़ता है इसका, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेसन पार्सिंग हम सीख रहे होंगे जीसन लाइब्रेरी का यूज़ करके। और उसके साथ साथ यहाँ पे कोरूटीन, RX जावा तो हम इसमें नहीं कवर करेंगे, लेकिन मैं बेसिक इंट्रोडक्शन ज़रूर दूंगा, कंपेयर कराऊंगा उसको कि ये कैसे दोनों डिफरेंट है। तो उसके लिए हम कोरूटीन और RX जावा भी हम देख रहे होंगे उसके अंदर। और उसके बाद जब ये फाइनली सारा चीज़ हो जाएगा तो हम एक बेसिक प्रोजेक्ट भी बनाएंगे, नोट एप्लीकेशन। वो नोट एप्लीकेशन बहुत ही बेसिक सा होगा, क्योंकि हमें कंसेप्ट पहली बात सीखना है, UI हम बाद में डिज़ाइन करेंगे, पहले कंसेप्ट सीख ले। तो उसके लिए हम रूम डेटाबेस इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ साथ हम SQLite के भी कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि जो रूम डेटाबेस है ना, ये SQLite को और ऑप्टिमाइज़ करने के लिए उसके ऊपर एक लेयर है, ठीक है। तो इसे और SQLite थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, तो इसीलिए हम रूम डेटाबेस का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि कैसे बिहाइंड द सीन काम होता है, और रूम डेटाबेस कैसे वो सारी चीज़ें आसान करता है। कोरूटीन के साथ हम रूम डेटाबेस देख रहे होंगे। तो ये चीज़ है। और उसके बाद से फिर आपको डिबगिंग एंड टेस्टिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि आप डेवलपर हो, ठीक है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। तो उसके लिए आपको बेसिक जो है टेस्ट केसेस लिखना, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे होंगे।
और फाइनली मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पे डालना है। और प्ले स्टोर पे डालने के लिए बहुत से रूल्स होते हैं प्ले स्टोर के, तो उसको डिस्क्लोज करेंगे, ठीक है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे कि परमिशन क्या रखने होते हैं, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें मतलब कि जब आप यूआईडी जान कर रहे होते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देख रहे होंगे। ओके, और बाकी ये मैंने कोर्स कंटेंट पूरा डिज़ाइन कर दिया है यहाँ पे, और इसका आपको पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे, आपको यहाँ पे प्ले स्टोर के बुक वाले सेक्शन पे आपको पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ही बेसिक लेवल है तो इसका एक बेसिक प्राइस भी रख रहे हैं हम, क्योंकि फ्री के चीज़ों का उतना इम्पोर्टेंस नहीं होता है, पहली बात। और दूसरी चीज़ कि जब आप छोटा अमाउंट पेमेंट करोगे ना, तो वो छोटा अमाउंट आपको पता पड़ता है कि इसका वैल्यू है, और आप उसको रखने के लिए आप क्या करते हो कि चीज़ें पढ़ते भी हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसमें वैल्यू ऐड करी है मैंने और ज़्यादा, क्योंकि जितने भी आप ये कोर्सेस आप देख रहे हो ना एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के, ये वर्थ इट नहीं है। आप यहाँ पे 500 रुपये 1000 रुपये जो भी दे रहे हो ना, ये वर्थ इट नहीं है। मैंने सारे बुक्स, बहुत ही ज़्यादा बुक्स पढ़े हैं यहाँ पे, और उसके बाद से फिर मैंने देखा कि मैं कैसे और बेस्ट कर सकता हूँ। वो बेस्ट मैंने 2013 के हिसाब से यहाँ पे डिलीवर किया है, ठीक है। तो आपको वर्थ इट लगेगा पूरा। और इसका जो वीडियो वाला जो पार्ट है ये मैं आपके लिए फ्री रख रहा, मेहनत तो दोनों के लिए लगी है, लेकिन ये वाला जो सेक्शन है इसका बेसिक अमाउंट, क्योंकि हमें भी यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा आप समझ सकते हैं, तो इसीलिए ठीक है, इतना ही है। बाकी इसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इस पे और भी 2 और आने वाले हैं, इसका इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। जब आप इसको पूरा ख़त्म करेंगे ना, ये एक्चुअली मोस्टली लोग नोट्स नहीं बना पाते, तो उनके लिए मैंने नोट्स भी यहाँ पे बना दिए, ठीक है, कह सकते हैं आप। तो और भी 2 पार्ट आने वाले हैं इसके, बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो भी आपको देखना चाहिए। और उसमें भी मैं यही करूँगा, आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, और उसके बाद से फिर जो वीडियो लेक्चर होंगे वो भी, लेकिन वो दोनों के दोनों पेड होंगे और ज़्यादा अमाउंट नहीं होंगे, आप अफोर्ड कर पाओगे इतना होंगे, ठीक है। तो इसके जो भी प्राइसिंग होंगे ये आपको यहीं पे मिल जाएंगे। अभी मैंने प्राइसिंग के लिए कुछ भी नहीं सोचा है, और बहुत ही अफोर्डेबल और चीप प्राइस रखूँगा मैं, ताकि हर कोई इसको अफोर्ड कर पाए, ठीक है। तो ये था पूरा कोर्स, और इसके जो भी वीडियोस हैं अब रेगुलर आपको मेरे चैनल पे ही प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो आप इसको पूरा चेकआउट कीजिए।